साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या 35, 40, 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूँ, एक हमारा व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 के डाटा की बात करूँ, अगर मैं 2023 के डाटा में क्या होता है, पहले वैकेंसी आती हैं आपकी 26,000 कुछ, 26,000 वैकेंसी आती हैं, जो कि बड़ा करके 46,617 कर दी जाती हैं। अब 46,617 वैकेंसी के लिए फॉर्म जो अप्लाई होते हैं 47,45,501 फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। अब इसी को देखते हुए कंपटीशन देखते हैं कितना बैठता है। अगर मैं 100% कंपटीशन की बात करूं, अगर मतलब कि 100% ऐसे, अगर 47 लाख फॉर्म पड़े हैं और 47 लाख ही लोग एग्जाम देने जाते हैं, तो कंपटीशन कितना बैठता है। तो भाई एक सीट पर जो कंपटीशन बैठता है, 101 बच्चों का कंपटीशन बैठता है। ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूंगा कि पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग और इस वर्ष के अकॉर्डिंग कितना कंपटीशन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे सभी लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उनमें 100% लोग एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपके लिए बताया था कि जो उपस्थिति रही है आपके एग्ज़ाम में 2023 में, लगभग 63% उपस्थिति रही है भाई। कितनी? लगभग 63% उपस्थिति रही है। और इसी को देखते हुए अगर मैं 63% करता हूँ, 47,45,501 का 63% करता हूँ, तो लगभग बैठता है भाई 30,36,000, 30,36,000 बैठता है। अगर मैं रियल कंपटीशन की बात करूं, रियल कंपटीशन ऐसे जैसे कि 46,617 वैकेंसी और इतना कंपटीशन, अगर मैं इसे भाग दे देता हूं तो एक सीट पर कितना 65 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठता है भाई। कितना? 65 स्टूडेंट का कंपटीशन बैठता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने देखा था ऐसे एनालाइज करके कि जो बच्चे पास किए गए थे फिजिकल के लिए, ठीक है, मतलब कि जिनकी डीबी मतलब कि रनिंग होनी थी, जिनकी रनिंग के लिए बुलाया गया था, जितने भी वैकेंसी हैं उसका 7.5432 ऐसे करके कुछ गुना बच्चे पास किए गए थे। मतलब कि 46,617 का 7.5 गुना अगर हम करते हैं तो बैठता है 3,49,627। हालांकि पास किए गए थे 3,51,000 कुछ थी आपकी, 617 ऐसी कुछ था, 3,51,000 ऐसी कुछ था। ठीक है, पास इतने किए गए थे। मतलब कि अगर हम इतने 7.532 ऐसे करते चले जाते तो बैठता है पूरा 3 लाख, कितना बैठता है भाई? 3,51,000। ठीक है, अब 3,49,627 लोग हैं। ठीक है, पास किए गए, पास किए जाने हैं, और कंपटीशन और उपस्थिति रही है इतनी 30.36 लाख। तो अगर मैं कंपटीशन निकालूं तो एक सीट पर 8 स्टूडेंट का कंपटीशन निकल रहा है। ठीक है, ये आज की स्लाइड है, देख लीजिए, 19/3/2025। ठीक है, मतलब कितना बैठ रहा है कंपटीशन? एक सीट पर 8 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। अब देखते हैं 2025 में क्या कंपटीशन बैठ रहा है। ठीक है, तभी मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा कि क्या वाकई 30, 35, 40 नंबर वालों का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, अगर मैं 2025 की बात करूं, तो जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 39,481 टोटल वैकेंसी हैं। 39,481 वैकेंसी के लिए 52,69,500 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब देखिए, 2023 का अगर मैं डाटूँ तो 47 लाख हैं, और इधर हैं 52 लाख, 52 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और इधर वैकेंसी है 2025 में 39,481। हालांकि ये वैकेंसी भी बढ़ाई जाएंगी, लगभग आपकी 52-53 हज़ार कर दी जाएंगी, देख लेना आप। ठीक है, लगभग हो सकती हैं। ठीक है, और वैकेंसी थी उसके बाद 46,617, इतने फॉर्म अप्लाई हुए थे 2023 में। 2025 में इतना है। अगर मैं रियल कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन है भाई 133 बच्चों का कंपटीशन है, प्रति सीट 133 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, मतलब कि 100% अगर कंपटीशन है, मतलब कि हम बिना हटाए उपस्थिति जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, मतलब कि फॉर्म फिल किया है, सभी को मिला करके, तो एक सीट पर 133 बच्चे लड़ रहे हैं। पहले कितने थे? 101 बच्चे। इस मतलब कि इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि वैकेंसी बढ़ाएंगे, कंपटीशन इस बार कम हो जाएगा। उपस्थिति रही है, हालांकि यूपी पुलिस में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन होने की वजह से, तो वो इसी आस में नहीं गए कि उनका सिलेक्शन हो गया है तो एसएससी जीडी के देने से क्या फ़ायदा। तो लगभग 55% आपकी उपस्थिति रही है, लेकिन उस बार कितनी रही थी? 63% उपस्थिति रही थी। अगर मैं 52,69,500 का करता हूँ 55%, तो बैठता है 28,98,9225। 28,98,225 बैठता है। रियल कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ, इतनी वैकेंसी, इतनी वैकेंसी और इतना फॉर्म अगर मैं कर देता हूँ, देखो, अगर मैं इसके लिए इससे भाग दे देता हूँ तो बैठता है एक सीट पर 73 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है अभी। ठीक है, रियल कंपटीशन यही है आपका। अब आपके जो जैसे कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 8 गुना बच्चों को पास किया जाता है, कभी कभी एसएससी 9 गुना, कभी 10 गुना बच्चों को पास कर देती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 49,49,481 का 8 गुना करता हूँ तो बैठता 3,15,848 बैठता है। ठीक है, अगर मैं रियल कंपटीशन की बात करूँ
इतने बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाना है। 3,15,848 बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाना है। और आपका जो रियल बच्चे एग्जाम में बैठे हैं तो बैठते हैं 28,98,225। अगर मैं इससे भाग दे देता हूँ तो बैठता है एक सीट पर 9 बच्चों का कंपटीशन बैठता है भाई। ठीक है, कितने? 9 बच्चों का कंपटीशन बैठ जाता है। ठीक है, अब देखिए उस बार कितना था कंपटीशन? 8 बच्चों का कंपटीशन था। और हालांकि इस बार कंपटीशन आपका कम भी हो जाएगा, जैसे ही आपकी वैकेंसी बढ़ती है आपके लिए तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी मैंने आपको सभी बताया, देखिए 42 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है भाई। ठीक है, कितने? 42 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। कट ऑफ के बारे में बात करूँगा। देखिए मैं बात करूँगा दौड़ के लिए जो पास किए जाएंगे, 3,15,848 लोग पास किए जाने हैं। जनरल एरिया की कट ऑफ, नक्सल एरिया की कट ऑफ और बॉर्डर एरिया की कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी जाने वाली है, प्रत्येक राज्य की बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेफ स्टेट में, जो सेफ है इनकी कट ऑफ कम जाती है। देखिए इन स्टेट की जो कट ऑफ है भाई कम जाती है। ठीक है, देखिए कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कि मैंने इधर लिख रखा है त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, पुदुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। यहाँ पे मणिपुर लिख गया है, मणिपुर है ये। ठीक है भाई, और लद्दाख, केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा। यहाँ पे असम ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ASSAM। ठीक है, और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव असम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों की कट ऑफ क्या है, कम जाती है। अब मैं पहले बात करने वाले हूँ जनरल एरिया की जो कट ऑफ है वह कितनी जा सकती है। जनरल एरिया की, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और इन राज्यों में से किसी से भी बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो लगभग जा सकती है कट ऑफ 65 से 70 के बीच कट ऑफ जा सकती है दौड़ के लिए भाई। ठीक है, और अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, ठीक है, और जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी 58 से 60 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। OBC वालों की जा सकती है 60 से 62 नंबर के बीच में कट ऑफ जाने के पूरे चांस हैं भाई, अगर आप जनरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं इन राज्यों में से। ठीक है, और SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, अगर 50 से 45 नंबर अगर आपका बन रहा है, कितना? 50 से 45 नंबर, और जनरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं और इन राज्यों में से किसी से हैं, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, देख लेना आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, इतनी जा सकती है। देखिए अब ST कैटेगरी में, ST कैटेगरी में जा सकती है 45 से 48 के बीच में कट ऑफ जाने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ये आप सोचते होंगे ये नॉर्मलाइज स्कोर है, कहता क्या है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर ही है, देख लेना आप, ये नॉर्मलाइज स्कोर ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सेफ स्कोर में। अब देखिए कुछ राज्यों में जनरल एरिया है, ठीक है, और किस में नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया नहीं। अगर किसी में नक्सल एरिया है तो उसमें बॉर्डर एरिया नहीं है। इसी वजह से मैंने नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया दोनों की कट ऑफ एक साथ बताने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया सेफ स्टेट में कौन कौन से राज्य रखे हैं, त्रिपुरा, इसमें से कुछ राज्य मैंने हटा दिए हैं, तेलंगाना, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर लग गया है, लद्दाख, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, यहाँ पे असम भी गलत लग गया है, और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हैं नक्सल एरिया और बॉर्डर एरिया में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके लिए जो कट ऑफ जाने की पूरी कितनी चांस हैं। अगर आप नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 58 से 60 के बीच में आपके जाने की पूरे चांस हैं, और EWS कैटेगरी में 50 से 53 के बीच में जाने के पूरे चांस हैं। नक्सल एरिया या बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं अगर आप तो EWS में और इन राज्यों से हैं। और देखिए OBC कैटेगरी में अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपका 53 से 56 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है, ठीक है, तो लगभग 53 से 56 के बीच में आपका हो सकता है सिलेक्शन फिजिकल के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो 45 से 48 के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपका नंबर बन रहे हैं तो। ठीक है, और ST वाले के लिए 38 से अगर 40 नंबर बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, और बाकी आपका नंबर कितना है आप जरूर कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, और किस राज्य से हैं और नक्सल एरिया से हैं या बॉर्डर एरिया से और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, साथ में ये भी कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।